जिसका अंतिम संस्कार हो चुका हो वो अगर दरवाजे पर आ खड़ा हो तो? जिसे मरा मानकर 4 लोगों को जेल भेज दिया गया हो वो अगर पुलिस थाने में खुद पेश हो जाए तो? जिसकी मौत पर पूरा गांव मातम मना चुका हो वो अगर अपने पिता के सामने जिंदा खड़ी हो जाए तो? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में सामने आई इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा सच था जिसे समझने के लिए पुलिस, परिवार और समाज को अपनी पूरी सोच बदलनी पड़ी। अगर ललिता जिंदा है तो 1.5 साल पहले जलाई गई लाश किसकी थी? सितंबर 2023 मंदसौर जिले के एक छोटे से गांव नावली में एक खबर जंगल की आग की तरह फैली। खबर यह थी कि एक गांव की लड़की ललिता मर चुकी है। गांव के लोगों को सूचना मिली कि थांदला थाना पुलिस को एक महिला की सिरकुचली लाश मिली है। लाश इतनी बुरी तरह से कुचली गई थी कि पहचान करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ललिता के पिता रमेश नानूराम बांछड़ा को जब पुलिस ने शव की पहचान के लिए बुलाया तो उन्होंने मृतका के हाथ पर गुदा नाम और उसके पैर में बंधे काले डोरे को देखकर कहा, "यह मेरी बेटी ललिता है।" इसके बाद जो हुआ वह सामान्य था। रोना धोना, अंतिम संस्कार, पुलिस जांच और फिर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। इमरान, शाहरुख, सोनू और एजाज, इन 4 लोगों को ललिता की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। 1.5 साल बाद मार्च 2025 गांधी सागर पुलिस स्टेशन में एक औरत घबराई हुई हालत में पहुंची। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े धूल और पसीने से भीगे थे, चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, "मेरा नाम ललिता बांछड़ा है, मैं जिंदा हूं।" थाने में बैठे एसआई तरुण भारद्वाज और बाकी पुलिसकर्मियों की सांसें थम गई। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत ललिता को पहचानने की कोशिश की। उन्होंने गांव वालों और ललिता के पिता को बुलवाया। जब उसके पिता ने देखा कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने अपने हाथों से जलाया था, जिंदा उनके सामने खड़ी थी, वो स्तब्ध रह गए। ललिता रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। गांव के लोगों ने भी कंफर्म किया कि ये वही ललिता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि अगर ललिता जिंदा है तो 1.5 साल पहले जलाया गया शव किसका था? क्या पुलिस ने गलत लोगों को जेल भेज दिया? क्या असली कातिल आजाद घूम रहा है? अब पुलिस को खुद पर शक होने लगा था। पुलिस ने जब ललिता से पूछताछ की तो एक और चौंकाने वाला राज सामने आया। ललिता ने बताया कि वह 9 सितंबर 2023 को शाहरुख के साथ गई थी। वह भानपुरा में उसके साथ 2 दिन रही, लेकिन फिर शाहरुख ने उसे कोटा में दूसरे आदमी को बेच दिया। उसने कहा, "मैं 1.5 साल तक कोटा में कैद थी, मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैं वहां से भाग आई।" यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। अब सवाल यह था कि जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था वो कौन थी? पुलिस के सामने अब 2 काम थे। पहला, ललिता को बेचे जाने वाले गिरोह का पता लगाना। दूसरा, जिस लाश को ललिता समझकर जलाया गया था उसकी असली पहचान जानना। सबसे पहले पुलिस ने उस सिरकुचली लाश की रिपोर्ट दोबारा निकलवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, लाश की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। सिर इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि पहचानना मुश्किल था। लाश मिलने के वक्त शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त था। उसकी मौत 3 दिन पहले हुई थी। यह पढ़कर एक नई बात सामने आई। अगर यह ललिता नहीं थी तो यह लड़की कौन थी और इसकी हत्या किसने की? अब तक इमरान, शाहरुख, सोनू और एजाज जेल में 1.5 साल बिता चुके थे। उन्होंने हमेशा खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन जब ललिता खुद जिंदा आकर सामने खड़ी हो गई तो साफ हो गया कि वास्तविक कातिल कोई और था। लेकिन यहां एक और सवाल उठा, अगर इन्होंने हत्या नहीं की तो फिर इन्हें फंसाया किसने? अब पुलिस ने जांच की दिशा बदल दी। क्या असली हत्यारा उसी इलाके में कहीं घूम रहा था? पुलिस ने पुराने केस से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। शाहरुख से, जिसने ललिता को बेचा था, उस गिरोह से जो लड़कियों की तस्करी करता था, गांव के उन लोगों से जिन्होंने पहली लाश की पहचान की थी। और तभी पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस केस को 180 डिग्री घुमा दिया। पुलिस ने पुराने फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स निकाली और पाया कि मृतका असल में कोटा के एक होटल में काम करने वाली लड़की थी। उसे एक सेक्स ट्रैफिकिंग गैंग ने अगवा किया था। जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे मार दिया गया। उसकी लाश ललिता समझकर परिवार को सौंप दी गई।
इसका मतलब 4 बेगुनाह जेल में थे, जबकि असली कातिल खुलेआम घूम रहे थे। अब पुलिस को 2 काम करने थे। पहला, ललिता को बेचने वाले पूरे गैंग को गिरफ्तार करना। दूसरा, उस लड़की के असली कातिलों को पकड़ना जिसकी लाश जल गई थी। 3 महीनों की जांच के बाद पूरे ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ किया गया। कोटा से 8 लोग गिरफ्तार हुए। 4 बेगुनाहों को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना ने सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर किया। अगर परिवार वालों ने पुलिस की बातों पर भरोसा करने के बजाय लाश की डीएनए टेस्टिंग करवाई होती तो शायद सच पहले ही सामने आ जाता। अगर हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था में इतनी जल्दी फैसले न होते तो बेगुनाह लोग 1.5 साल जेल में न सड़ते। ये सच्ची कहानी सिर्फ मंदसौर जिले की नहीं है, ये पूरे सिस्टम का सच है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की पुलिस को अब डीएनए टेस्ट को अनिवार्य कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।